हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग देखेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीपीएससी, एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम्स। ठीक, रिसेंटली आपको जो है कुछ दिन में 27 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। पीटी एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर से होने वाला है। तो खास तौर पे हम इन दोनों एग्जाम्स पर फोकस करके हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं पूरे डिटेल में। ठीक, तो ये जो है आज डे 8 है। हम लोगों ने डे 1 टू डे 7 जो है ऑलरेडी कर लिया है, डिटेल में पूरा अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझा है। ठीक, तो जो इस लेसन को पहली बार देख रहे हैं वो यूट्यूब पर द एमपीएस अकेडमी जो हमारा चैनल है उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा जीएस प्लस करेंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी, एसएससी एंड एनटीपीसी। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे। ठीक, तो ये है डे 8। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि किसके शासन काल में हुई थी? यानी कि जो संधि है ये किसके शासन काल में हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज वारले। ठीक, तो देखिए ये आखिर जो है संधि जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ये कब होता है? जब पहले किसी दो व्यक्तियों में लड़ाई होता है उसके बाद ही तो यहाँ पर फिर जाकर हम संधि करेंगे। ठीक, तो आखिर ये सालाबाई की संधि हुई क्यों थी? तो मराठा प्लस ब्रिटिश इन दोनों गुटों में लड़ाई हुई थी। ठीक, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में आप कहें मराठा प्लस ब्रिटिश का लड़ाई हुआ था 1775 से 1782 तक ये युद्ध चला। ठीक, और 1882 में जब ये समाप्त हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद ही ये सालाबाई की संधि के साथ ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है वो समाप्त हुआ। तो यही सालाबाई संधि जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये शासनकाल में हुआ था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ये जो संधि हुआ है 1782 ईस्वी में। अगर आपसे कोई पूछे कि सालाबाई की संधि कब हुई तो 1782 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय। आखिर ये संधि क्यों हुई? तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हुआ था 1775 से 1782 के बीच, तो इसके समाप्ति के बाद ये जो सालाबाई की संधि हुई ये वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई है? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो या फिर जॉन एडम। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, लॉर्ड वेलेजली के समय में सहायक संधि की शुरुआत हुई और जो पहला सहायक संधि में जो आने वाला शासक था वो था हैदराबाद का निजाम। ठीक, वो जो है पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेट था जो सहायक संधि के अंतर्गत आया तो वो था आपका हैदराबाद। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका लॉर्ड वेलेजली। 1798 से 1805 इनका कार्यकाल था। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डार्क नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझते हैं कि आखिर सहायक संधि थी क्या, यानी कि सब्सिडरी अलायंस थी क्या। ठीक, तो देखिए ब्रिटिश हमारे देश में बहुत बहुत दिन तक शासन किया है इन्होंने। ठीक, तो जो ब्रिटिश थे जो उस समय 1798 से 1805 के बीच जब ये सब्सिडरी अलायंस आया, ठीक, तो उस समय उनका ये कहना था कि जो भी राज्य हैं, ठीक, उनके जो शासक हैं वो अपना आर्मी खुद नहीं रखेंगे। ब्रिटिश जो हैं ये अपना आर्मी आपके स्टेट में रखेंगे, मतलब कि जो आर्मी होंगे वो ब्रिटिश से ही होंगे और आप जो हैं जो राजा है वो अपना आर्मी खुद नहीं रख सकता है, जो रखेगा वो ब्रिटिश ही रखेगा। इनके अलावा ना कोई डच ना कोई पुर्तगाली, कोई भी बाहर का व्यक्ति इनमें शामिल नहीं होगा। ठीक, और ऊपर से ये जो है इनका पूरा खर्च ये शासक ही उठाएंगे। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डार्क नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयराम नरेश, संदीप नायर, जाहिद हुसैन या फिर शालिनी खिलनानी। तो देखिए डार्क नाइट पुस्तक के लेखक हैं संदीप नायर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? ऑप्शन है सुखानंद, कबीर, रैदास या फिर वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य जो है इनके शिष्य नहीं थे। रामानंद जो हैं इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ 1299 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था राघवानंद। कौन थे इनके गुरु? राघवानंद। ठीक, बनारस में ये अपना जो है पूरी शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य जो है इनके शिष्य नहीं थे, लेकिन सुखानंद
कबीर और रैदास जो हैं वो रामानंद के ही शिष्य थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर किनके शिष्य थे, तो रामानंद के। रैदास किनके शिष्य थे, तो रामादास के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, संगमरमर का सूत्र आपको बताना है, फॉर्मूला CaO, CaH2, KNO3 या फिर CaCO3। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, CaCO3। आपको इसका नाम बताना है इसका कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन में किया जाता है? ऑप्शंस हैं टैकोमीटर, सेक्सटेंट, ऑडोमीटर या फिर स्पीडोमीटर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है। ऑप्शन जो है आपका ए टैकोमीटर है। टैकोमीटर जो है वो घूर्णन को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, घूर्णन को। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन बी है सेक्सटेंट, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है कि वहां पर जो है कोणीय जो दूरी होती है उसको बताने के लिए जो है यहाँ पर सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। और ऑडोमीटर का जो यूज है वो क्या करता है, यहाँ पर गाड़ी की मापन को बताता है। ठीक, और स्पीडोमीटर क्या बताता है, ये गति बताता है। ठीक, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक गाड़ी जो है कितनी दूरी तय की है वो आपका ऑडोमीटर बताएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और स्पीडोमीटर क्या हो गया, गति बताता है कितना स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको जो है कौन सा वेक्टर राशि है ये आपको बताना है, आयतन, त्वरण, दाब या फिर ऊर्जा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, त्वरण जो है एक्सेलरेशन वो एक वेक्टर राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन में किया है। क्वेश्चन नंबर 8, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, यह कथन किसका है? ठीक, औरंगजेब, जहांगीर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। ऐसे ये रियलिटी तो है नहीं, लेकिन जिन्होंने कहा है ये सही ही कहा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, ये कथन है सिकंदर लोदी का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राज्यों में से सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान इसमें आपसे पूछा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चतुर्थ। ठीक, प्रथम भारत के राज्यों में सब्जी उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो है फोर्थ। ठीक, आपको जो है बिहार का जो है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और जनगणना जो सेंसस 2011 है बिहार का, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है देमचेस अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उसे PDF डाउनलोड करके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। BPSC में क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है BPSC में। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 5 जनवरी 2020 को जयपुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA जागरूकता के लिए कौन सा अभियान चलाया था? डोर टू डोर, हाउस टू हाउस, जयपुर टू पार्लियामेंट या फिर विलेज टू विलेज। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है डोर टू डोर, यानी कि सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने जयपुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम को जागरूक करने के लिए लोगों में डोर टू डोर अभियान चलाया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ही इसका PDF शेयर किया जाता है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गदर पार्टी से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है? पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह, लाला हरदयाल या फिर खुदीराम बोस। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, खुदीराम बोस जो है वो गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। बाकी इन तीनों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। लाला हरदयाल तो हम सभी जानते हैं, ये हाईलाइटेड पर्सन है, लेकिन ये भी जो है इनका नाम अब याद कर लीजिएगा, BPSC में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय छात्र संसद के 10वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया था? भारतीय छात्र संसद का 10वां संस्करण जो है वो नई दिल्ली में हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया? ये करेंट अफेयर्स। प्रणब मुखर्जी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर M वेंकैया नायडू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, M वेंकैया नायडू जी ने किया है इसका उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के 8 पर्यटन सर्किट निम्न में से कौन है? रामायण सर्किट, शिव शक्ति सर्किट, सूफी सर्किट या फिर सूर सर्किट। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ऑप्शन डी जो है ये नहीं है, अगर यहाँ पर हम नहीं करें तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप इन तीनों का नाम याद कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित है? पार्श्व, नागार्जुन, चरक या फिर अश्वघोष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई, यानी कि अगर आप BPSC में बैठेंगे तो ऑप्शन ई का भी आपको मिलेगा एक, तो आप ई के साथ जाएंगे। ये जो चारों नाम आपको दिए गए हैं ये आप याद कर लीजिए। कनिष्क के दरबार में ये चारों व्यक्ति रहते थे, पार्श्व, नागार्जुन, चरक और अश्वघोष। ठीक, आप लोग लेसन को लाइक करते रहिए देखकर, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में। 15, हड़प्पा सभ्यता में मिले स्वास्तिक चिन्ह किस देवता
की पूजा से संबंधित हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो हमें मिला है हड़प्पा सभ्यता से, वो किस देवता की पूजा से संबंधित है? अग्नि, मातृ देवी, सूर्य या फिर वायु? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, भगवान सूर्य को समर्पित है ये स्वास्तिक चिन्ह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से मेल नहीं खाता है, सही मेल नहीं खाता है? राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, रोपड़ जो कि पंजाब में है, धौलीवीरा जो कि गुजरात में है, कालीबंगन यहाँ पे दिया गया है आपका कर्नाटका, जबकि यही आपका राइट आंसर है। कालीबंगन जो है यहाँ पर ये कर्नाटका में नहीं है, कालीबंगन है आपका राजस्थान में, इसलिए हमारा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। यहाँ पर पूछा गया है नहीं, ये तीनों जो है सही मैच्ड हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, धौलीवीरा गुजरात में है, लेकिन कालीबंगन जो है वो कर्नाटक में नहीं है, ये राजस्थान में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? शेख अली बिन उस्मान, ख्वाजा हारून, सैयद गयासुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु थे वो थे ख्वाजा हारून, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये जो है किसके शासन काल में थे? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बोमडिला, सिपकिला दर्रा, यांगपाला या फिर दीपू? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ये हम लोगों ने कल किया है। हिमाचल प्रदेश जो है ये कहाँ, सॉरी सिपकिला जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान? ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, ये अंडमान एंड निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है। बाकी अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि सुंदरबन हम लोग सभी जानते हैं ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपको ये कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन 120 निम्नलिखित में से ज्वालामुखी और देश की जोड़ी को सही मिलन करें। ठीक। इसका जो है आपको सही मैच करके बताना है कि कौन सा कहाँ पे है। बेसियस जो है ज्वालामुखी वो उत्तरी अमेरिका में है, माउंट एटना जो है वो इटली में है, ओजस सलाडो जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, काकाटुआ जो है वो इंडोनेशिया में है। ये आपको सही मैच नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ओजस सलाडो जो है ये दक्षिण अमेरिका में नहीं है, ये है इटली में। ठीक। ये कहाँ है? इटली में है। आपका ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। बाकी जो यहाँ पर वेसुवियस जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, माउंट एटना इटली में है, काकाटुआ इंडोनेशिया में है, ओजस सलाडो इटली में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा? तो देखिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है, कृष्णा जो है एक पेनिसुलर नदी है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, ये पहाड़ से नहीं निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 22 भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की दूसरी स्वतंत्रता ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है एम.जी. देवासहायम, एस.एन. बनर्जी, एम.जी. रनाडे या फिर जयप्रकाश नारायण? तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, एम.जी. देवासहायम। और ये बुक जो है ये देव प्रकाश नारायण के ऊपर लिखी गई है। ठीक। तो राइट आंसर तो है यहाँ पे आपका ऑप्शन है, लेकिन पूछा जाए कि भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक किनके ऊपर है, तो यह है जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर लिखा गया, एम.जी. देवासहायम के द्वारा। क्वेश्चन 23 समाचार पत्र इंडियन मिरर की शुरुआत किसने की थी? देखिए अगर आप यूपीएससी में अपियर होने वाले हैं तो उसमें एक पुस्तक लेखक जरूर पूछा जाएगा, पुस्तक और संपादक, समाचार पत्र संपादक। ठीक। तो आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ एक हम उस शेयर किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। 23 है इंडियन मिरर की शुरुआत किसने की है? समाचार पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या फिर शिव नारायण अग्निहोत्री? तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो उन्होंने इंडियन मिरर की शुरुआत की थी। क्वेश्चन 24 मछली में वायु ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? उत्सर्जन अंग, हाइड्रोस्टेटिक अंग, गौण शोषण अंग या फिर प्राथमिक शोषण अंग? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मछली में जो वायु ग्लाइडर होती हैं ये हाइड्रोस्टेटिक अंग में के रूप में कार्य करती हैं, ये वोनी फिश में पाई जाती हैं। क्वेश्चन 25 स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया था, यानी कि जो इंडिपेंडेंट जो हमारा इंडिया है उसमें पहला राज्य कौन सा था जो भाषाई यानी कि लिंग्विस्टिक बेस पर बनाया गया था? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हम लोगों ने किया है। आपको बताना है कि ये किस ईयर में हुआ है। ठीक। ये हम लोग प्रीवियस लेसन में कर चुके हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं 156, 155, 153, 954। ठीक। आपको ये कमेंट करके बताना है यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है। तो ये है इंपॉर्टेंट डे 8 का 25 क्वेश्चंस
जो आपके हर एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। लेसन अगर इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास डेली इस तरह के लेसन्स मिलते रहें, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।